लक्ष्मण जी ने बताया, भैया जब हम भाभी को तलाशते ऋषिमुख पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा था। आपको स्मरण होगा, मैं उनके पैरों के आभूषण के अलावा कोई अन्य आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में लक्ष्मण ने कहा कि आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा देवी ने मेरी आंखों पर पहरा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से भेद दिया था। निद्रा ने हार कर स्वीकार किया। वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेरेंगे। आपको याद होगा, राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। लक्ष्मण जी ने आगे बताया कि जब मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा। फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे खाता कैसे? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई, लेकिन 7 दिनों के फल नहीं थे। तब श्री राम ने पूछा कि तुमने 7 दिन का आहार लिया था? श्री राम के पूछने पर लक्ष्मण जी ने 7 दिनों के फल न होने का भी रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि जिस दिन पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। इसके बाद जब रावण ने माता सीता का हरण किया, उस दिन भी हम निराहारी रहे। उन्होंने कहा कि जिस दिन आप समुद्र की साधना कर उससे राह मांग रहे थे, उस दिन भी हम निराहारी रहे। जब इंद्रजीत के नागपाश में बंद कर दिन भर अचेत रहे, हम उस दिन भी, और जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता का सिर काटा था, उस दिन भी हम शौक में थे। इसके अलावा जिस दिन रावण ने मुझ पर हमला किया और जिस दिन आपने रावण का वध किया, इन 7 दिनों में हम निराहारी रहे। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि मैंने गुरु विश्वामित्र से एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था। इससे बिना अन्न ग्रहण किए भी व्यक्ति जीवित रह सकता है। उसी विद्या से मैंने भी अपनी भूख नियंत्रित की और इंद्रजीत मारा गया। यह सुनते ही प्रभु फिर से भाव विभोर हो उठे और लक्ष्मण जी को गले से लगा लिया।